अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद नवाज़ है और न्यूरो केयर में आपको खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि अगर किसी को दिमागी और आसाबी कमज़ोरी, पुराना कमर का दर्द, डिप्रेशन, बेचैनी यानी एंग्जाइटी, हाथ पाँव या जिस्म में सुइयां चुभना, थकावट, कमज़ोरी या नज़र का धुंधलापन जैसे कुछ मसाइल या उनमें से कोई एक मसला बहुत परेशान कर रहा हो और बावजूद अद्वियात के इस्तेमाल के भी उसे फ़र्क ना पड़ रहा हो, तो इसकी वजह एक बज़ाहिर गैर अहम नज़र आने वाले एक विटामिन की कमी भी हो सकती है। और इस विटामिन की कमी के पूरा होते ही अगर उसे इन मसाइल से निजात मिल जाए तो कौन ऐसा बंदा होगा जो इस विटामिन के बारे में नहीं जानना चाहेगा। आज की इस वीडियो में हम इस अहम लेकिन नज़र ना आने वाले विटामिन की कमी और उसके मसाइल से पर्दा उठाएंगे और इसके बारे में नहायत ही मुफीद मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। विटामिन B12 बुनियादी तौर पर एक पानी में हल होने वाला विटामिन है जो कि इंसानी जिस्म नहीं बनाता। ये हमें कुछ सोर्सेज से मिलता है जो जिनका जिक्र आगे चलकर हम करेंगे। ये कैसे आसाब के लिए और दिमाग के लिए फंक्शन के लिए ज़रूरी है, इस पे बात करते हैं। विटामिन B12 इंसानी आसाब के गिर्द एक इंसुलेशन यानी जैसे ये एक तार है, इसके गिर्द ये एक इंसुलेशन शीट है। जस्ट इसी तरह माइलिन शीट होती है जो कि आपके आसाब के गिर्द एक प्रोटेक्शन का काम करती है, हिफाजत का काम करती है। विटामिन B12 उसके बनाने में अहम किरदार है। इसकी कमी से अगर ये माइलिन शीट ना बन पाए तो क्या होता है, अगर इस तार के ऊपर इंसुलेशन ना हो तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज निकलेगा। इसी तरह हमारे दिमाग में इस माइलिन शीट के ना बन पाने की वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस होते हैं, जिनकी मैनिफेस्टेशन या जिनकी अलामात में क्या होता है कि आपको हाथ पाँव में सुइयां चुभना, हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, जलन होना, ये सारे फॉल्टी नर्व फंक्शन की वजह से अलामात आती हैं। और इसके अलावा एक और निहायत अहम मसला क्रोनिक पेन, पुराना दर्द जैसे पुराना कमर का दर्द भी इस विटामिन की कमी की वजह से हो सकता है। अगर इसकी कमी दूर हो जाए तो वो दर्द ख़त्म भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ और मसाइल में ब्लरिंग ऑफ विजन यानी नज़र का धुंधलापन, कानों में घंटियाँ बजना, थकावट और खून की कमी एनीमिया और उसकी वजह से कमज़ोरी भी हो सकती है। और साथ के साथ इस ऐसे मरीज़ों को एंग्जाइटी यानी बेचैनी का मर्ज भी लाभ होता है। अब तक हमने विटामिन B12 का एक फंक्शन समझा जो कि माइलिन शीट बनाता है। इसका एक और इम्पॉर्टेंट यानी अहम फंक्शन वो है कि आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स बनाता है। अब बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या है, ये एक सिग्नल्स मॉलिक्यूल हैं, मतलब ऐसे बुनियादी खुलिये हैं जो आपके सिग्नल में मदद देते हैं आपके ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर और आपकी असाब के अंदर। जैसे कि एक टेलीफोन के सिग्नल्स जा रहे होते हैं तार में, तो वैसे ही ये ट्रांसमीटर आपके सिग्नल ट्रांसमिशन में काम आते हैं। अब ये बेसिकली बुनियादी तौर पर क्या होते हैं, ये प्रोटीन के छोटे ज़रात जो अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं उनसे मिलके बनते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से क्या मसाइल होते हैं, चूँकि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी की वजह से नर्व सिग्नल नहीं कंडक्ट कर रहे होते, नर्व के अंदर सिग्नल नहीं जा पा रहे होते, तो वो जो सिग्नल मसल को जाने होते हैं वो नहीं जाते या कम जाते हैं, तो उनकी वजह से मसल वीकनेस यानी आपके पट्टों की कमज़ोरी, ये इशू होता है। अब न्यूरोट्रांसमीटर ही आपके प्लेजर हार्मोन्स होते हैं, यानी कि आपको खुशी के लम्हात में ये ज़्यादा होते हैं, ये आपकी एक्टिवनेस के लिए भी ये ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा चाहिए आपको। तो जब ये इनकी कमी होती है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। अगर ये सिलसिला ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता रहे तो आपके असाब को मुस्तकिल तौर पर नुकसान पहुंच जाता है, यानी परमानेंट नर्व डैमेज हो जाता है इसकी कमी की वजह से। अब तक आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब सिर्फ डरा ही रहे हैं कि इस विटामिन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है और इसकी कमी से ये मसाइल हो सकते हैं, आखिर इसका कोई हल भी होगा। जी हाँ, इसका हल जितना ये ज़रूरी है हल उतना ही आसान है और अल्लाह का शुक्र है कि ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मिल सकता है और बहुत ही कम एफर्ट करके, ये कम आपको कोशिश के ज़रिए। ये कैसे मिल सकता है हम आपको बताते हैं।
سب سے پہلے یہ وائٹامن جو پایا جاتا ہے، جس کی کثیر مقدار پائی جاتی ہے، وہ آپ کے جانوروں سے حاصل کردہ گوشت ہے، ریڈ میٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وائٹامن مچھلی، انڈوں کے اندر، اور آپ کے دودھ اور اس سے بنی پروڈکٹس یعنی دہی، چیز وغیرہ، اس میں بھی یہ وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ تاہم یہ پودوں سے حاصل کردہ کسی بھی خوراک میں موجود نہیں ہوتا۔ اب اس کی دن کی کتنی مقدار آپ کو چاہیے، ڈیلی کتنی ریکمینڈڈ اس کی ڈوز ہے، وہ ہے 2.4 مائکرو گرام پر ڈے کے حساب سے۔ اور اس کی جو ابزارپشن ہے، یہ جذب ہوتا ہے، یہ آپ کے معدے کے اندر موسٹلی جذب ہوتا ہے، اور وہیں سے اس کا ابزارپشن ہو کے یہ انٹسٹائن میں جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی کمی کا شکار ہیں وائٹامن B12 کی، اور خوراک کے ذریعے بھی آپ کا یہ مناسب مقدار میں نہیں بن پا رہا، باڈی کے اندر نہیں جا رہا، تو مارکیٹ میں آپ کو اس کی ادویات اویلیبل ہیں، یعنی میسر ہیں آپ کو۔ قدرتی طور پر یہ وائٹامن جن چیزوں میں پایا جاتا ہے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اگر ان کے استعمال سے بھی آپ کے وائٹامن B12 کی کمی پورا نہیں ہو رہی، تو مارکیٹ میں اس کی مختلف ادویات مختلف ناموں سے اویلیبل ہیں، جو کہ ٹیکوں یا گولیوں کی صورت میں دستیاب ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب آپ کو اگر تجویز کریں گے تو اس کے ٹیکے یا اس کی گولیاں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس وائٹامن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو اس بارے میں کافی معلومات ملی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔